नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। निगम का संघर्ष, नगर निगम चुनाव का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो राजनीतिक सरगर्मी रीवा में भी बढ़ गई है। रीवा नगर निगम में चुनाव हैं। इन चुनावों के बीच एक सशक्त दावेदार दावेदार इसलिए कहना जरूरी क्योंकि सब पब्लिक डोमेन में भी ये बात है कि मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि कोई अगर शहरी क्षेत्र में काम कर रहा है, नगर निगम का चुनाव है, तो सबकी मंशा होती है। मंगू भैया बहुत रिलैक्स बैठे हुए हैं, इसलिए पहला सवाल, चुनाव में तो उतनी व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं, व्यस्तताएं तो आपकी हैं लेकिन बहुत रिलैक्स हैं, क्यों? हम पार्टी लाइन के व्यक्ति हैं। पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसके लिए तन्मयता से, तन मन धन के साथ, पसीने के साथ हम सब मैदान में मिलेंगे और लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। पोलिंग एजेंट भी रहा हूँ महाराज साहब के चुनाव का। फिर राजेंद्र शर्मा जी भी लड़े, मुजीब खान साहब भी लड़े, विमलेन तिवारी जी भी लड़े, प्रहलाद सिंह भी लड़े, अभय मिश्रा जी भी लड़े। मैं पार्टी लाइन से इतर हट के आज तक कभी काम ही नहीं किया। बढ़ते रहना और संघर्ष, लगातार बढ़ते रहना और संघर्ष, इसी मैंने अपना जो जीवन है रीवा के जनमानस के बीच में खर्च किया है। पब्लिक डोमेन में ये बात है, एक मजबूत दावेदार के रूप में हैं आप। दावेदारी मजबूत है, शहर अध्यक्ष हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। मन में वो इच्छा तो है कि नगर निगम के माध्यम से जनसेवा की जाए या चुनाव लड़ने की इच्छा? देखिए, इच्छा क्यों नहीं होगी। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से ललक करता है कैडबरी की। फिर जब बच्चा और बड़ा होता है तो पिता से उम्मीद करता है साइकिल की। जब बच्चा और बड़ा होता है तो उम्मीद करता है मोटरसाइकिल की। तो मैं एक छोटा बच्चा था जब पोलिंग एजेंट से मैंने अपना काम शुरू किया। तो स्वाभाविक है कि उम्र के पड़ाव के साथ साथ एक उम्मीद, एक यकीन, एक पार्टी के प्रति विश्वास, और सबसे बड़ी बात मेरे जीवन की ये रही है कि मैंने पार्टी से कोई भी चुनाव लड़ा हो। लोकसभा का सुंदरलाल तिवारी जी लड़ते रहे, महाराज साहब लड़ते रहे, कोई भी लड़ा रहा हो, गुरमीत सिंह मंगू पार्टी लाइन के साथ खड़ा दिखा है। और इस बात को आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी भी खुले मन से कहते थे कि मैं उनके पास भी कोई जाके चला जाता था, कह देता था कि सुनो, मंगू पार्टी लाइन से बाहर कभी नहीं जा सकता। ये मेरी अपनी, मुझे इस बात की आज खुशी है, मुझे इस बात का गर्व है। पार्टी जिसे देगी मैं उसके साथ खड़ा दिखूँगा। शॉर्ट में बताइए, नगर निगम रीवा, 3 प्राथमिकताएं मुझे जानना है, 3, कि अगर पार्टी ये मौका देती है, मैदान में उतारती है, तो 3 वो कौन से विजनरी काम होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच आएंगे? देखिए, पहला तो मेरा संघर्ष होगा कन्या महाविद्यालय को लेकर। लगातार आपने देखा भी होगा कि मैं कन्या महाविद्यालय की मांग को लगातार उठाता रहा हूँ। तो बनने के बाद वो नगर निगम का क्षेत्र नहीं है, लेकिन अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बहनों के लिए यह पहला प्रयास होगा कि उसका संघर्ष मैं और तेज करूं, चाहे मुझे उसके लिए दिल्ली, भोपाल, रीवा एक करना पड़े। पहला तो संकल्प ये है। दूसरा, शहर के अंदर सीवर लाइन के नाम को लेके जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हो गया जो होना था। जिसने खाना था खा लिया, जिसने पचाना था पचा लिया। अब अपनी प्राथमिकता है कि अब जब सीवर लाइन बने तो जनता को परेशान ना होना पड़े। ये एक बड़ा, सबको दुखद लगता है, सबको लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बरसात के समय ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में पानी न जाए। सड़कें तो हमने चौड़ी करा दी, सड़कें हमने ऊंची करा दी, लेकिन पानी लोगों के घर में है। लेकिन उसकी बड़ी वजह क्या है? हमारे रीवा का मास्टर प्लान पे आज तक काम ही नहीं हुआ। जो चाहे जहाँ प्लाट काट दिया, जो चाहे जहाँ सड़क बना दिया। सब कुछ ज़रूरी है, प्लाट भी कटना ज़रूरी है, घर भी बनना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बने जिससे हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ ना हो और रीवा के जनमानस के बीच में एक लगे कि यह हमारा रीवा और सुंदर हुआ और स्वच्छ हुआ। तीसरा, स्वच्छता को लेकर बड़ी बात करते हैं, सब लोग कर रहे हैं। स्वच्छता का मापदंड नगर निगम नाप रहा है। वो नगर निगम से तो मैं इतना ही कहूँगा कि मापदंड जो है आपका, वो नगर निगम के उस अपने ऑफिस तक सीमित है। आप बाहर निकलिए ना, कौन ऐसी जगह है, चाहे अस्पताल चले जाइए, चाहे प्रकाश चौराहा चले जाइए, चाहे वार्ड नंबर 10 चले जाइए, चाहे 11 चले जाइए, आज भी स्वच्छता के नाम पे कुछ नहीं है। स्वच्छता के नाम पे प्राइवेट ठेकेदार आ गए हैं। होना चाहिए, प्राइवेट ठेकेदारों से काम लेना चाहिए, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग जैसी होनी चाहिए वैसी ईमानदारी से नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं वो एक रिश्तों पे बंध के रह गई है मॉनिटरिंग।
रिवर फ्रंट बन रहा है, बनना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी में दे दूं, जब रिवर फ्रंट आज ये बन रहा है, कांग्रेस के ज़माने में एक कमिश्नर हुआ करते थे अजीत राजादा जी, और रिवर फ्रंट जिस जगह में पूरी लाइन खिंच रही, वहाँ उन्होंने सबसे सुंदर पार्क बनाया। वो सुंदर पार्क को कौन लोग खा गए? नगर निगम की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, 25 वर्ष महापौर उनका था, वो पार्क बचा नहीं सके। कल अखबार के पेपर में था, दैनिक भास्कर में, कि रविंद्र पार्क 3 एकड़ का था, वो ख़त्म हो गया। तो जो ये सब चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, वो आदमी को पिंच करती है। और सबसे बड़ा जो रीवा का सबसे बड़ा दर्द है, अमित जी इसकी तकलीफ आप भी झेलेंगे, संपत्ति कर। संपत्ति कर में शिक्षा कर लगा दिया गया। अरे शिक्षा कर लगाओ ना भाई, लेकिन आप ये भी तो बता दो कि नगर निगम के स्कूल कितने हैं। शिक्षा कर तो आप हर घर से ले रहे हो, और नगर निगम के स्कूल तो है नहीं। अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है। एक ही स्कूल है लक्ष्मण बिल्डिंग के सामने, न वहाँ टीचर है न वहाँ बच्चे हैं। तो आम आदमी से आप शिक्षा कर किस बात का ले रहे हो? ये बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जो जनता की जेब को काटते हैं। ऐसा नहीं कि जनता पैसा नहीं देना चाहती है, वो संपत्ति कर देना चाहती है, लेकिन संपत्ति कर वो उन्हीं चीज़ों का देना चाहती है जिसकी आप हमसे सुविधाएं ले रहे हो। एक बीजेपी का विकास जिसके दावे करती है, लंबे समय से रीवा नगर निगम में उनके महापौर रहे हैं और उनका दावा है कि जो कुछ भी किया हमने ही किया। विकास बनाम कांग्रेस किस स्थिति में होगी इस चुनाव में? जिसने भी विकास किया उसका स्वागत है, बड़े हृदय के साथ कहता हूँ। इसलिए स्वागत करता हूँ मैं कि जो भी व्यक्ति अगर सरपंच बनता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि रोडें बने। जनपद सदस्य बनता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जनपद सदस्य क्षेत्र का कार्य अच्छे से करे। पार्षद बनता है तो उसकी जिम्मेदारी है। तो जो लोग प्रतिनिधि बन रहे हैं तो वो ये ना बताएं कि हमने किया, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर कांग्रेस पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हुए और संजय गांधी अस्पताल लाए, तो संजय गांधी अस्पताल लाए तो वह उनकी जिम्मेदारी है कि रीवा के ज़िले के लोगों को हम कुछ दे सकें। ये जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से किसी को भागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति है, छोटा हो बड़ा हो, जो प्रतिनिधि बने, उसको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उसी तरह करना चाहिए जिस तरह घर के अंदर जब बच्चे छोटे बड़े 3 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, तो उनकी सबकी एक एक अपनी जिम्मेदारी, अगर बड़ा है तो उसकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। ठीक है, आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। दावेदारी, तमाम दावेदार हैं, सब अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। स्वाभाविक है, चुनाव है, एक बड़ा मंच है। दावेदारी कितनी मजबूत है? क्योंकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और तरह तरह की चीज़ें हैं कि पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और सपना भी है, तो कितनी मजबूत दावेदारी? कोई मनमुटाव, मनभेद किसी से, किसी तरह से? देखिए, मेरा किसी से मतभेद नहीं है। अगर मैं दावेदारी पार्टी के अंदर ज़रूर कर रहा हूँ, मैं तो राहुल गांधी जी से भी निवेदन करूंगा, आदरणीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करूंगा, और रीवा बिंद की माटी के सभी शीर्ष नेताओं से निवेदन करूंगा कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए। मैं भोपाल दावेदारी करने नहीं गया, लगातार मैं वहाँ 10 दिन नहीं रहा, क्योंकि मैंने लगातार पिछले 20 वर्षों से, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि पिछले 20 वर्षों से पोलिंग से लेके, सक्रियता से लेके, जेल जाने से लेके, संघर्ष से लेके, मैंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की लड़ाई लड़ी, व्यापारी की लड़ाई लड़ी, किसान की लड़ाई लड़ी, युवा की लड़ाई लड़ी। ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा होगा जिसकी लड़ाई नहीं लड़ी। मैं समाजी बंधन में नहीं बना कि मैं इस समाज हूँ, उस समाज का वोट ज़्यादा, ये सब नहीं। मेरे लिए सब बराबर हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, रीवा की जो धरती है, पवित्र धरती रीवा की है, इसमें प्रेम और भाईचारा है। मैं उसी को लेके आज तक बढ़ा। मेरे साथ सभी दोस्त पढ़े, सभी दोस्त खेले, कोई खेला कोई पढ़ा, लेकिन मैंने सबका साथ उसी तरह निर्वाह किया। रिश्तों की मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ पार्टी लाइन है, और मेरे पिता की एक पूंजी है, और मेरे पास मेरे साथियों की एक पूंजी है, वो है पूंजी रिश्तों की। बड़ी बात है। आम आदमी के सिपाही मंगू भैया, ये नाम रीवा शहर के लिए भी बहुत जाना माना है, और दावेदारी मजबूत है। उनका भी साफ कहना है कि इतने सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, तो बिल्कुल पार्टी आला कमान तक मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं। इच्छा है, मंशा है, पार्टी क्या फैसला करेगी ये पार्टी निर्धारित करेगी, और वो पार्टी के साथ है हर परिस्थिति में। तो अगली कड़ी में हम फिर किसी दावेदार के साथ होंगे, लेकिन फिलहाल गुरमीत सिंह मंगू ने अपनी बात रखी, स्पष्टवादी तरीके से अपनी बात रखी, और बताया कि वो किस तरह से प्राथमिकता उनकी क्या होगी अगर ये मौका मिलता है नगर निगम चुनाव लड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद।